हम लोग अपने बालों में केमिकल वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। केमिकल वर्क मतलब जैसे कि कलरिंग, स्ट्रेटनिंग, रिमूविंग, स्मूथनिंग, केराटिन, हाईलाइट, ब्लोंडर या ब्लीच वगैरह, बालियाज या ओम्ब्रे, जितने भी केमिकल ट्रीटमेंट है, ये सारे ट्रीटमेंट अपने बालों पे करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा बाल कैसे बनता है? हमारे बालों में पिगमेंट कहाँ रहते हैं, और हमारे बालों में ग्रे हेयर कैसे होते हैं, और हमारे हेयर ऑयली कैसे होते हैं, और हमारे हेयर की जो ग्रोथ है वो किस तरीके से बढ़ती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारा बाल किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बहुत ही डीप नॉलेज देने वाले हैं। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आइए हम बताते हैं कि हमारा बाल किन चीज़ों से बनता है। हमारा बाल जो है 5 मुख्य तत्वों से मिलकर बनता है। तो आइए हम समझाते हैं कि ये 5 चीज़ होती कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो है हमारा है कार्बन। कार्बन हमारे बालों में 45% यानी कि 45% है, जबकि ऑक्सीजन 28% है, नाइट्रोजन 15% हमारे बालों में 15%, हाइड्रोजन 7% और सल्फर 5%। तो इन 5 मुख्य तत्वों से मिलकर बना होता है हमारा हेयर। ठीक है जी, 3, 4 और 5, इन 5 चीजों से मिलकर बना होता है हमारा हेयर। और इन 5 चीजों से ही मिलकर बना होता है हमारा, जैसे कि हमारा है कार्बन, तो ये हो गया कार्बन का C और प्लस ऑक्सीजन का O प्लस नाइट्रोजन का N प्लस हाइड्रोजन का H प्लस सल्फर का S बराबर केराटिन। केराटिन और सिस्टीन। जी हाँ, ये वही केराटिन है जो हम अपने हेयर को डिहाइड्रेट हेयर होने के बाद में आर्टिफिशियल जो केराटिन हम सैलून से कराते हैं, ये वही केराटिन सिस्टीन है जो हमें नेचुरल प्रकृति की तरफ से प्रोवाइड हुआ है। ये वही केराटिन सिस्टीन है और ये हमारे हेयर का मुख्य घटक भी है। और यही मतलब हमारे बालों में इसकी सबसे ज़्यादा मतलब 99% मात्रा इसकी ही होती है। अलग से जो होती है केराटिन से ही हमारे नाखून बनते हैं, केराटिन से हमारी स्किन बनती है, केराटिन से हमारे हेयर बनते हैं। जैसे कि हम खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें हमारे खाना वगैरह में कितनी सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, जैसे कि वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, फाइबर्स है, मोटोब्लोजिम है, केराटिन। और जैसे पानी पीते हैं हम, पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स रहते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन और भी बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं। तो ऐसे ये बालों के 5 रासायनिक तत्व हैं: कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर। और इनसे बनता है हमारा केराटिन और सिस्टीन। केराटिन सिस्टीन से बनता है हमारा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड हमारा ये हेल्थी एसिड होता है हेयर के लिए। ये होता है हमारा हेल्थी एसिड। इसके बाद में जो चीजें हैं वो बनती हैं हमारी जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके
जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके पहली पेप्टाइड चेन को बनाती है, अल्टीमेटली इससे हमारे हेयर की संरचना होती है, अल्टीमेटली इससे हमारा हेयर बनता है तुरंत ही। तो इससे ही हमारा हेयर बनता है, इससे हमारा हेयर बनता है। सबसे पहले कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर सल्फर। इन पांच चीजों को मिलाने के बाद हमारा बनता है केराटिन। सिस्टीन, केराटिन से बनता है हमारा अमीनो एसिड जो कि हेल्दी एसिड है। उसके बाद बनता है हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड्स से जुड़कर पहली पेप्टाइड चेन को बनाती है, इससे हमारा हेयर जो है अल्टीमेटली बन जाता है, जिससे हमारा बाल बनता है, उसे यही सर्कल बोला जाता है। इससे हमारा हेयर अल्टीमेटली बन जाता है। तो यहाँ हमारी बात खत्म है हेयर की। यहाँ पर हमारा हेयर बन चुका है इन पांचों को मिक्स करने के बाद में। अब जो सबसे ज्यादा है इसके अंदर, अब कार्बन जो है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कार्बन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। कार्बन के अंदर जो है, इसको बाल की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है, बालों की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। वैसा बोल लो कुछ भी, लेकिन अपनी हेयर की लैंग्वेज में, अपनी हेयर इंडस्ट्री में हम इसको केवल इस तरीके से बोलेंगे, जैसे का ये कार्बन है, ये कार्बनिक, ये होगी कार्बनिक मॉलिक्यूल्स, या हम इसको बोल देंगे कि रीढ़ की हड्डी ये है बालों की, और इसके अंदर केराटिन भी होता है, इसके अंदर केराटिन भी होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन की 28% मात्रा है, इसके अंदर भी केराटिन और पानी, जैसे केराटिन और पानी पाया जाता है। नाइट्रोजन के अंदर मिलता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड प्लस केराटिन। हाइड्रोजन जो पानी का ही हिस्सा है, वाटर प्लस केराटिन। जो सल्फर है, सल्फर के अंदर मिलती है हमें 2 से 3 चीजें, जैसे कि जो इसके अंदर केराटिन होती है सल्फर के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूटिंग करती है 2 चीजों की, जैसे कि इलास्टिसिटी प्लस स्मूथ। अब इसके अंदर भी केराटिन की बात हो रही है, इसके अंदर भी केराटिन की बात हो रही है, इसके अंदर भी केराटिन की बात हो रही है, कार्बन के अंदर भी केराटिन की बात हो रही है, और ऑक्सीजन के अंदर भी केराटिन की बात हो रही है, नाइट्रोजन के अंदर भी केराटिन की बात हो रही है, और हाइड्रोजन के अंदर भी केराटिन की ही बात हो रही है, सल्फर के अंदर भी केराटिन की ही बात हो रही है। केराटिन इतना हो रहा है, तो इसी से मिलकर केराटिन मिल गया यहाँ पर। अच्छा, कितने लोग ये जानते हैं कि केराटिन होता क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ केराटिन। दरअसल केराटिन का जो मतलब होता है वो प्रोटीन होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। केराटिन का मतलब प्रोटीन है, सीधा सीधा। और हमने आपको बाल का सर्कल समझा दिया है कि बाल किस तरीके से मिलकर बना है। हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे कि हमारा जो बाल है किस तरीके से बनता है, और हमारे हेयर में पिगमेंट कहाँ रहते हैं, हमारा हेयर जो है ग्रे कैसे होता है, और हमारा हेयर जो है ग्रोथ कैसे होता है, और हमारे हेयर में ऑयल कहाँ रहता है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हमारे बालों में पिगमेंट कहाँ रहते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे और कुछ सीखना चाहते हो वीडियो को रिपीट करके देखना, और इसमें अगर कुछ कमी लगे तो हमें कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।